सर नमस्ते, जरा बताइए आपके स्टॉक्स कौन से सर आज के। वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो अगर हम स्टॉक्स की बात करें तो एक जो स्टॉक्स है वो हम पूरी अगस्त सीरीज के लिए जो देना चाहते हैं वो रीटेस्टिंग के लिए अवेलेबल है। वो है एसबीआई कार्ड। एसबीआई कार्ड आपने ही डिस्कस किया था 740 के आसपास। उसके बाद एक अच्छी रैली हमने देखी, ऊपर में कहीं ना कहीं 810 820 का एक रेजिस्टेंस फेस करके कल हमने देखा कि 770 जो उसका प्रीवियस रेजिस्टेंस था उसको रीटेस्ट किया है। अगर इंटरडे चार्ट्स के ऊपर देखोगे तो वहां पे रिवर्सल पैटर्न है, और जिस तरह से आज मंथली रोल ओवर भी हो रहे हैं कहीं ना कहीं देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आने वाले समय में यानी कि अक्टूबर की पूरी सीरीज के अंदर हम बात करें एफ के अंदर तो ये हमारा एक प्रिफर्ड पिक है। तो करंट मार्केट प्राइस है, आप लॉन्ग कर सकते हो। थोड़ा लंबा नजरिया रखना, 20 से 25 दिन का, जैसे हम ये सीरीज के लिए कॉल दे रहे हैं। सो 830 के टारगेट के लिए हम लॉन्ग करके जाएंगे एंड 740 का हमारा स्टॉप लॉस रहेगा। तो काफी अच्छा एक रिस्क रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पे एसबीआई कार्ड में बन रहा है। तो डेफिनेटली ये फ्यूचर्स के अंदर, ऑप्शंस के अंदर भी आप स्ट्रेटेजी बना के इसमें प्ले आउट कर सकते हैं। दूसरा जो एक स्टॉक्स है वो केमिकल सेक्टर से है। आप केमिकल के अंदर देखोगे तो पिछले एक वीक में एक काफी अच्छा हमने नीचे के लेवल से बाइंग देखी है। आप एचईजी देखिए, ग्रेफाइट देखिए, इनफैक्ट आप एसआरएफ देखिए, टाटा केमिकल देखिए। तो ये सभी स्टॉक्स में अच्छी खासी एक रैली देखने को मिली है। तो उसमें से ही हमें रेन इंडस्ट्री काफी अच्छा लग रहा है। रेन इंडस्ट्री ऑलरेडी 170 175 177 क्रॉस नहीं कर रहा था। इस बार ही उसने क्रॉस करके 190 तक की एक रेंज तो ब्रेकआउट दी है, लेकिन कहीं ना कहीं वापस वो अपने रीटेस्टिंग लेवल के आसपास अवेलेबल है। तो रेन इंडस्ट्री एक बार आप लॉन्ग करके जा सकते हो। 177 के आसपास की क्लोजिंग है। एक दो दिन में ऊपर में 185 186 तक के टारगेट आप देख सकते हो एंड 172 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो दोनों स्टॉक रीटेस्टिंग वाले हमारे, एक एसबीआई कार्ड और दूसरा एक ट्रेड इंडस्ट्री। ये दो शेयर हो गए आपके लिए किरण जी की तरफ से, दोनों के दोनों खरीदारी वाले सौदे हैं और एसबीआई कार्ड के लिए टारगेट होगा 830 का। और ये देखिए एसबीआई कार्ड जो है ना ये फेस्टिव सीजन से भी जुड़ा हुआ शेयर है ये, क्योंकि अभी फेस्टिवल सीजन चलेंगे, नवरात्र, उसके बाद दशहरा, दिवाली, तमाम फेस्टिवल आएंगे, तो वहाँ पर बाइंग का मोमेंटम भी आया। तो फंडामेंटली भी चाहे तो आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। इस बार व्यू भी आगे हम ले लेंगे, लेकिन जी एसबीआई कार्ड्स के अंदर अमेजोन पे सेल लगी है, शुरू हुई है ना। तो उस पे एसबीआई कार्ड्स के साथ एक एक्सक्लूसिव टाई अप है उनका कि आपको उसमें एट प्रेजेंट इंस्टेंट डिस्काउंट जो है वो शायद 5 है या तो 10% में से कुछ एक है। तो वो सिर्फ एक्सक्लूसिवली एसबीआई कार्ड्स पर है। अब आप ये सोचिए कि अमेजोन की जितने सेल्स के नंबर आएंगे, अगर उसमें कार्ड कहीं भी ट्रैकिंग सिस्टम में आ रहा है यानी कि ट्रांजेक्शन्स कर रहा है, तो आपको कहीं और ज़्यादा जोड़ने की ज़रूरत नहीं है। अपने आप में अमेजोन की सेल्स ही इसकी एक क्वार्टर के सेल्स को काफ़ी हद तक इम्प्रूव कर सकती है। सिर्फ एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने एसबीआई कार्ड पे आपके सामने रखा। करेक्ट करेक्ट, बिल्कुल, ये आप ध्यान में रखिएगा। आगे भी इसको हम चेक कर लेंगे कि फंडामेंटली कैसी ये लग रही है ये कंपनी। लेकिन अमरीश जी, आपके शेयर्स कौन से हैं बताइए। मैं गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। तो आज दो स्टॉक्स रहेंगे, एक रिवर्सल कैंडिडेट है और एक ट्रेंड कंटिन्यूएशन वाला कैंडिडेट है। तो पहला रहेगा कोल इंडिया। तो कोल इंडिया में वीकली चार्ट्स पे पिछले 2 हफ्तों से जो डोजी कैंडल्स बनाने के बाद में स्टॉक ने पिछले हफ्ते एक अच्छी रिवर्सल की शुरुआत की है। आरएसआई पे पॉजिटिव क्रॉसओवर हो चुका है ऑलरेडी और स्टॉक अपने 20 और 50 दिन के मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन भी कर रहा है। फ्यूचर्स में भी हमने 8.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन देखा है कल। और जो रोल ओवर्स है वो सिर्फ 60% तक ही हुए हैं। अगर हम पिछले महीने का प्राइस मूवमेंट देखें तो काफी नेगेटिविटी थी, काफी शॉर्ट्स बिल्टअप हुए थे। और कम रोल ओवर का मतलब है कि ये शॉर्ट्स जो है वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं हो रहे हैं। तो इसलिए ये अक्टूबर सीरीज के लिए एक परफेक्ट रिवर्सल कैंडिडेट बनता है। तो कोल इंडिया में हम खरीदारी करेंगे। ऊपर 2110 और 2170 ये इसके दो अहम लक्ष्य रहेंगे और नीचे 1990 का हमें स्टॉप लॉस लगाना है। दूसरा स्टॉक रहेगा मुथूट फाइनेंस। तो मुथूट फाइनेंस में पिछले 3 दिनों का लो जो है वो एक ही लेवल पे है 1986, जो कि 20 दिन का एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज भी है। तो एक ट्रिपल बॉटम फॉर्मेशन हमें नजर आ रहा है इसमें। इसमें भी फ्यूचर्स में 3.5% का ओपन इंटरेस्ट एडिशन हुआ है। तो टेक्निकल एंड डेरिवेटिव पैरामीटर्स जो है वो ट्रेंड कंटिन्यूएशन के संकेत दे रहा है। तो इसमें हम खरीदारी करेंगे। मुथूट फाइनेंस में 2110 और 2170 का टारगेट रहेगा और 1990 का स्टॉप लॉस रहेगा। ठीक है, मुथूट फाइनेंस, आप देख रहे हैं कि गोल्ड के भाव लगातार रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंच गए हैं। 6 दिनों की लगातार तेजी, $2680 का भाव है। तो मुथूट चल रहा है। हालांकि अगर हम इस स्पेस में देखेंगे ना तो गोल्ड फाइनेंसिंग में डाइवर्जन है। मुथूट चल रहा है, मणप्पुरम नहीं चल रहा है। ये एक दिक्कत की बात जरूर है, लेकिन आप मुथूट पर नजर रखिए। 2110 का टारगेट होगा आपके लिए पहला।
और 1990 के स्टॉप लॉस के साथ। दूसरा जो शेयर है कोल इंडिया, वहां पर हम देख रहे हैं कि ये लगातार 3-4 दिन से अच्छा मोमेंटम बना है और 500 रुपए के ऊपर आकर अभी शेयर कारोबार कर रहा है। आपके लिए और बड़े टारगेट्स बनेंगे और अवरेज जी की राय है कि आप इसको 535 और 540 के लक्ष्य के लिए खरीदें, 494 रुपए पर स्टॉप लॉस रखिए, यानी कि करीब करीब 10 रुपए नीचे का स्टॉप लॉस आप लगा के चलिए। जोशी इस बीच हमारे साथ जुड़ चुके हैं, एक बार उनसे भी एक टेक ले लेते हैं। मयूरेश भाई, अब मार्केट ऑल टाइम हाई पे है, चर्निंग अपने दम पर बहुत अच्छे से दिख रही है, आप कहाँ पे बुलिश कहाँ पे बेरिश हैं, पहले जरा ये स्टांस क्लियर कीजिए, फिर अलग अलग खबरों पे भी आता हूँ मैं आपके पास। मॉर्निंग डिम्पी, मॉर्निंग सृष्टि, मॉर्निंग अभिषेक। मोमेंटम कंटिन्यूस फॉर द मार्केट और जैसे लिक्विडिटी बाजार में है, मुझे लगता है आई थिंक इंडिया की जो एक स्ट्रॉन्ग पोजीशनिंग है ग्लोबल मार्केट्स में, अलॉन्ग विथ एक्सपेक्टेशंस की जो माइक्रो फैक्टर्स हैं, इंक्लूडिंग कॉर्पोरेट अर्निंग्स, जो एक अच्छा खासा ग्रोथ दिखा सकते हैं अगले 2 वर्षों के लिए, बोथ बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ प्राइवेट केपेक्स कमिंग बैक, डिसेंट मॉनसून्स की वजह से रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग में रिकवरी। आई थिंक ये सारी चीजें होल्ड आउट कर रही है इंडिया को, और इसलिए आई थिंक विद द फेड रेट कट एंड एक्सपेक्टेशंस की जो ग्लोबल सेंट्रल बैंकर्स एक रेट कट का सिलसिला स्टार्ट कर सकते हैं अगले कुछ महीनों में, इंक्लूडिंग इंडिया, कहीं ना कहीं आई थिंक ईजिंग साइकिल में with the assumptions of a soft landing in the US and recovery in Europe, I think India जबरदस्त तरीके से प्लेस्ड है। आप आर्ग्यू कर सकते हैं कि वैल्यूएशंस हायर साइड पे है, बट एट दिस जंक्चर मुझे लगता है आई थिंक लिक्विडिटी इज थ्रोइंग ऑल फैक्टर्स ऑफ। जहाँ तक सेक्टर्स का सवाल रहा, हम जो मार्केट्स में थे इंडिया विलियम में देख रहे हैं, आई थिंक 2-3 की सेक्टर्स, एक आई थिंक इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रोक मैन्युफैक्चरिंग, ये अभी भी एक की पिवटल थीम रहेगी बिकॉज ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स, जो 11 लाख करोड़ का केपेक्स कैपिटल अकाउंट पे अनाउंस किया है अक्रॉस वेरियस सेक्टर्स, दैट इज गोइंग टू गिव अ ह्यूज पुश इन टर्म्स ऑफ क्रिएटिंग दिस इम्पेटस। और कहीं ना कहीं आई थिंक जो PLI स्कीम्स सरकार इंट्रोड्यूस कर रही हैं, जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि काफी फ्री ट्रेड अग्रीमेंट्स भी साइन होंगी, आई थिंक अ लॉट ऑफ सेक्टर्स आर गोइंग टू गेट बेनिफिटेड, इंक्लूडिंग टेक्सटाइल्स, इंक्लूडिंग स्पेशलिटी केमिकल्स within this space itself. दूसरा आई थिंक जो हम डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग की बात कर रहे हैं, आई थिंक रूरल डिस्क्रिशनरी स्पेंडिंग विल कम बैक, बट कहीं ना कहीं आई थिंक जो सब सेगमेंट्स होते हैं, इंक्लूडिंग सीमेंट एज अ सेक्टर, इंक्लूडिंग वेस्ट एंड वाटर मैनेजमेंट एज अ सेक्टर, इंक्लूडिंग सिलेक्टिव ऑन ऑटो एक्सेलरीज, ये सारी चीजें आई थिंक विल कंटिन्यू डूइंग वेल इन आवर ओपिनियन। और इसलिए आई थिंक डोमेस्टिक सिक्लिकल्स, डोमेस्टिक कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, डिम्पी जी मुझे लगता है आई थिंक अच्छा करेंगे। कुछ स्टॉक जो हमें पसंद आ रहे हैं मार्केट्स में इंडिया इवन एट द करंट जंक्चर, हमें लगता है सुब्रोज एज एन एग्जांपल फ्रॉम ऑटो एंसिलरी, AC केबिन्स मैंडेटरी होने वाले हैं 1 अक्टूबर से, और इसलिए आई थिंक जो नई व्हीकल्स आएंगे ये रेट्रोफिट होंगे विद मैंडेटरी AC फिटिंग्स, और इसलिए मुझे लगता है आई थिंक सुब्रोज जिसकी एक ह्यूज मार्केट शेयर है ये स्पेस में, अलॉन्ग विथ बैकवर्ड इंटीग्रेशन जो इन्होंने किया है, जो लोकलाइजेशन इन्होंने किया है, पहले 60-65% के आसपास था कुछ वर्षों पहले, इट इज नाउ ऑलमोस्ट 80-85%, जो मार्जिन को सहारा देगा। और दूसरा जो इन्होंने EV व्हीकल्स के लिए भी सीमेंट कंपनीज पे आपने काफ़ी स्ट्रॉन्ग स्टांस बताया सर, इसके अलावा आप ये भी बता रहे हैं कि कंजम्पशन वाला हिस्सा काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, और आपने ये भी बताया कि जो PLI वाला सेगमेंट है ये भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो मैंने आपसे जो नटशेल में 3-4 चीज़ें पता करनी थी वो एग्जैक्टली मेरे को पता लगी। FMCG यानी कि कंजम्पशन वाला पार्ट, दूसरा डिक्सन टेक्नोलॉजी या इस तरह की जहाँ पे PLI बेनिफिशरीज होती हैं, तीसरा पार्ट आप कह रहे हैं कि सीमेंट के अंदर भी एक अच्छा मूव आ सकता है। सर अब जब आप ये सारी चीज़ें बता रहे थे तो एक शेयर मेरी नज़र और भी गई है जो टिपिकली अपनी ग्रोथ पे कम और अपने डिविडेंड पे ज़्यादा चलता है। एक्चुअली वो डिविडेंड का जो डिविडेंड वाले शेयर्स हैं उसकी सूची में अव्वल नंबर पे है, उस शेयर का नाम है वेदांता। एक और डिविडेंड की अनाउंसमेंट होगी सर, अब जल्दी अक्टूबर के मंथ में उनकी एक बैठक होने जा रही है, और अभी तक वो शेयर 35 रुपये का डिविडेंड दे चुका है। ये 500 रुपये के आसपास का शेयर है वेदांता। सर इस पर आपका टेक, 8 अक्टूबर को बैठक होने जा रही है, मैं डिविडेंड के हिसाब से इस शेयर को रख रहा हूँ, तो मेरी गलती तो नहीं है ना सर? रख सकते हैं, बट कितनी फीजिबल रहेगी ये डिविडेंड पे आउट्स अगले वर्ष के लिए, ये देखना भी लाजमी होगा। दूसरा इनके जो बॉन्ड रीपेमेंट्स के बुलेट पेमेंट्स होने अगले वर्ष के लिए भी, इस पे भी थोड़ा कैश फ्लो इम्पैक्ट आने वाला है पेरेंट के ऊपर, एंड लार्ज पार्ट ऑफ द कैश रिजर्व जो हिंजिंग के हैं इन्होंने यूटिलाइज कर लिए, तो अगले वर्ष कितना डिविडेंड आ सकता है ये देखना लाजमी होगा। बट विद इन द स्पेस अगेन डिम्पी जी, आई थिंक 2 चीजें देखना बहुत जरूरी है। एक आई थिंक चाइना कैसे रिकवर हो रही है, ये बहुत की और बेसिक फैक्टर है पूरे कमोडिटी स्पेस के लिए।
बट ऑन दी अदर हैंड अगर आप देखते हैं कि इन्वेंट्री लेवल्स काफी लो है, तो एट सम पॉइंट ऑफ टाइम चाइना रिकवर्स और जैसे रीस्टॉकिंग स्टार्ट होगी, जो डोमेस्टिक डिमांड स्ट्रांग रही है फेरस नॉन फेरस के लिए, जो डंपिंग चल रही है चाइना की अक्रॉस द ग्लोब, तो आई थिंक वहां पे कहीं पे रिस्पाइट मिलेगा। तो इफ यू आर ओनली प्लेइंग फॉर डिविडेंड्स, मुझे लगता है, आई थिंक थोड़ा ये भी आप कैलकुलेशन करें कि क्या अगले साल सेम डिविडेंड पे आउट आएगा क्या विराट से। ठीक है, डन। तो खाली डिविडेंड के लिए आप रख तो रहे हैं, तो इस फाइनेंशियल ईयर तक तो ठीक है, लेकिन अगले फाइनेंशियल ईयर में क्या यही जर्नी डिविडेंड की, बेहतरीन डिविडेंड की जर्नी कंटिन्यू रहेगी? मयूरेश सर उस पर थोड़ा सा क्वेश्चन भी उठाते हुए आपके सामने रख रहे हैं। बट ठीक है, अब 8 अक्टूबर की डेट आई है, एक और डिविडेंड आपको मिलने जा रहा है, तो आप रखिए इस शेयर को। और करीब 2%, वैसे भी ये मेटल्स का शेयर है, उसने ग्रोथ भी दिखाई है। दिखा सकता है आप इसका 1 महीने का चार्ट या 6 महीने का चार्ट? जरा 6 महीने का भी दिखा देंगे तब भी काम चल जाएगा, 1 महीने का दिखाएंगे तब भी काम चलेगा। तो वेदांता ऐसा नहीं सिर्फ खाली डिविडेंड करा, इसमें इस बार अच्छी ग्रोथ भी आई है प्राइस एक्शन में। देखिए प्राइस एक्शन के हिसाब से 76% की ग्रोथ आई है, साल भर में 130% की ग्रोथ आई है, ये पहले नहीं आती थी। इस बार डिविडेंड कम ग्रोथ दोनों आपको मिले हैं। तो वेदांता के जो शेयर होल्डर्स हैं वो काफ़ी अच्छे से माला माल हुए हैं इस बार, डिविडेंड वाले के तौर पर भी और रिटर्न्स के तौर पर भी। ठीक, क्योंकि मेटल्स के अंदर बहुत ही बढ़िया प्ले मिला और इस पूरे का पूरा बेनिफिट वेदांता ने इस बार उठाया है।